हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेणु शर्मा। वेलकम टू द स्टडी विद ट्रिक्स। ओके, और आज के सेशन में हम करेंगे जो बीएड सेकंड ईयर का आपका फिफ्थ एग्जाम है, बीडी 205 एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन में आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करना ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि वीडियोस देख सको। वीडियो देखोगे अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। हाँ, तो हमारी यूनिट वन शिक्षा के रूप में पर्यावरण का परिचय, ये नाम है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एनवायरोनेट किस भाषा से लिया गया? तो ये लिया गया आपका फ्रेंच से। एनवायरोनेट, फ्रेंच। पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित। राइट, पर्यावरण में दो तरीके की चीजें हैं, एक जो नेचुरल है, एक ह्यूमन बीइंग है जो इंसान ने बनाया। क्वेश्चन नंबर थ्री, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं भौतिक। ताप, मृदा, प्रकाश। राइट, इन चीजों को आप देख सकते हो ना, फिजिकली दिखती हैं। पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? क्वेश्चन नंबर फोर। तो इसको बोला जाएगा चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? यही में बांटा गया है। ठीक है, तो ये आते हैं आपके स्थूल मंडल। पर्वत, पठार, मैदान और घाटी ये स्थूल है ना, इसलिए स्थूल मंडल। और वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल ये अलग हो गया, नाम से पता चल जाएगा। पृथ्वी का दो तिहाई भाग कौन सा मंडल है? तो पृथ्वी का दो तिहाई, टू थर्ड पूछ रहा है, तो वो है पानी। राइट, वो सबसे ज्यादा है, जल मंडल। नेक्स्ट, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो स वायुमंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल में देखो, धूल उड़ेगी तो हवा में उड़ेगी ना। एवं जल वाष्प मतलब ओस जो होती है छोटे छोटे, राइट, वो। अब क्वेश्चन नंबर एट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले चलो पहले विचार कर लेते हैं, फिर आंसर देखेंगे। पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। स्थल मंडल खनिजों का मुख्य स्रोत है। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। तो देखो सारे ही ठीक है, वन टू थ्री फोर चारों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, विश्व स्तर पर पर्यावरण के संदर्भ में सोच किस जगह से प्रारंभ होती है? तो वो होती है फिनलैंड से। पर्यावरण के स्तर में, संदर्भ में। राइट, तो पर्यावरण की बात हो रही है तो वहां पे लैंड होना चाहिए, जमीन होनी चाहिए। तो किस कंट्री के नेम में आ रहा है? फिनलैंड में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर टेन, पर्यावरण शिक्षा सहायता करती है तो किस चीज में? जैविक एवं अजैविक कारकों के माध्यम में। आपको एजुकेशन पढ़ता होगा तो आप जैविक और अजैविक दोनों प्रकारों की चीजें यूज कर सकते हो। राइट, ज्यादा नॉलेज होगी। पर्यावरण शिक्षा के घटक हैं तो क्या है? बालक और पर्यावरण दोनों ही होंगे। राइट, बालक को पर्यावरण नेचर से कैसे अलग कर दोगे? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, कैसी है? बहुआनुभाषिक। राइट, बहुत बड़ी है, बहुत अनुभाषिक है ये। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, पर्यावरण शिक्षा किस स्तर पर प्रदान की जाती है? तो वो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर। राइट, तीनों ही होते हैं ना हमारे, हाई स्कूल, प्राइमरी और इंटर। वैसे याद रखना, पर्यावरण शिक्षा में निम्न विषयों की सहभागिता होती है। किन विषयों की? सामाजिक भी होगा, वैज्ञानिक भी होगा और भाषा व साहित्य भी होगा। तो सभी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? अध्यापक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, तो सभी आ जाएगा। पर्यावरण से कुछ भी बच के नहीं जा सकता ना। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? ज्ञान तथा समझ है, कौशल है और जागरूकता, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 17, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी त्रिवसिली में, रूस में। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्रथम अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। राइट, तो ये हुई थी त्रिवसिली, त्रिवसिली रूस में हुई थी। ये मान लो कि हमारी कंट्री में नहीं हुई थी, ठीक है, किसी और कंट्री में हुई थी। तो हमारी कंट्री के लोग क्या गए थे? रूस गए थे, रूठ गए थे, ऐसे याद कर लेना। रूस में हुई थी त्रिवसिली। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो वो है आपकी आईईईटी, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित, एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी किस सन में आयोजित की गई थी?
तो वो की गई थी आपकी अक्टूबर 1975 में। 1975, देखो ये नंबर 1975 याद हो सकता है सब। तो पर्यावरण का स्वरूप होता है, क्या स्वरूप होता है? जैविक और अजैविक दोनों। पर्यावरण का घटक है, क्या घटक है? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी आ जाएगा। पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पक्ष हैं, कौन से हैं? पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण सचेतना, तो दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण जागरूकता में विकास करते हैं, किस चीज का करते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष का करते हैं। 24 देख लेते हैं। पर्यावरण शिक्षा को पढ़ाना आरंभ करते हैं, कैसे करते हैं? प्राथमिक स्तर से। ठीक है, प्राथमिक स्तर से, बी हो जाएगा इसका। पहले स्टार्टिंग से तो कराएंगे, डायरेक्ट आपको हाई स्कूल कॉलेज में बिठा देंगे? पर्यावरण शिक्षा में किसका विकास होता है? तो वो होता है, देखो, पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण व्यवहारिकता और पर्यावरण सचेतना का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी, तिवारी समिति ने दी, कब दी? 1980 में दी। ये याद रख लेना, जो हमारे तिवारी है ना, वो 80 साल के हैं। ठीक है, तो स्वीकृति कौन देता है? बुजुर्ग लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से? 80 के। 80 से ज्यादा हो जाएंगे तो थोड़ा उनका डिसबैलेंस हो जाता है थिंकिंग, राइट, और कम भी नहीं चलेगा। पर्यावरण शिक्षा में सहभागिता होती है, किसकी सहभागिता होती है? भाषा एवं साहित्य की, सामाजिक विषयों की, वैज्ञानिक विषयों की, तो सभी की होती है। ऑप्शन नंबर डी। 28 देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है? पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखना, पर्यावरण तकनीक का विकास, पर्यावरण के संकट को पहचानना और पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण अध्ययन समाहित करता है, क्या समाहित करता है? जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल एवं जैव मंडल, इन चारों को ये समाहित करता है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जाती है, किस चीज के लिए? भाषण द्वारा दी जाती है, निबंध प्रतियोगात्मकता द्वारा, खेल कूद द्वारा, स्वयं अपना कर। ठीक है, तो विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा, इसमें ऑप्शन है हमारा भाषण द्वारा। ठीक है, भाषण द्वारा। ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। शिक्षकों को कक्षा में छात्रों के साथ मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए। अभिभावकों को इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन है वो ठीक है। पर्यावरण विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, है ना, हमारे सिलेबस में होना चाहिए, जैसे कि अभी आपके बीएड के सिलेबस में है। 32, पर्यावरण शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक भ्रमण और सेमिनार जैसे पाठ्यगामी क्रियाओं के लिए आवश्यक ज्ञान है, तो क्या है? स्वयं एकत्रित करेंगे, प्रशासन से मदद लेंगे, अभिभावकों से मदद लेंगे। तो देखो, ब और स, मतलब प्रशासन से मदद लेंगे, ठीक है, और अभिभावकों से मदद लेंगे। स्वयं कितना कर लोगे? सबकी हेल्प चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण, हाँ, मुझे भी आप सबकी हेल्प चाहिए, अपने सब्सक्राइबर्स, राइट, प्लीज सब्सक्राइब करो मेरा चैनल भी, मैं अकेला कैसे कर लूंगी ना। पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है, वो उस पर सीधा प्रभाव डालता है, ये परिभाषा किसने दी है? निम्बर्ट की है। पर्यावरण बालक को प्रेरित करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अरोचक शिक्षा के लिए। ठीक है, अरोचक। क्वेश्चन नंबर 35, भौतिक व जैविक पर्यावरण में सहसंबंध के प्रकार हैं, तो कैसे हैं? पारस्परिक, गुणांक और एकिक सहसंबंध, तो ऑप्शन नंबर डी सभी है। 36, भौतिक व जैविक पर्यावरण द्वारा मानव समाज के विचारों एवं जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं। देखो, भ्रम, अंधविश्वास, संस्कृति एवं सभ्यता, ये भी है। यातायात एवं संचार, शिक्षा व चिकित्सा, ये भी है। कृषि व उद्योग धंधे, तो सभी आ जाएगा इसमें, कुछ भी हमसे बचा नहीं है। भौतिक व जैविक पर्यावरण शिक्षण की जानकारी एक शिक्षक की सहायता करती है, किस चीज में? वैज्ञानिक अनुसंधान करने में, उपयुक्त शिक्षण विधि चयन में और उत्कृष्ट उपकरण बनाने में, तो सभी में करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का महत्व है, तो पर्यावरण शिक्षा का महत्व क्या है? जनसंख्या वृद्धि की समस्या को समझना, पर्यावरण असंतुलन की समस्या को समझना, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा पारिस्थितिकीय संतुलन को समझना। देखो, सभी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर।
39 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन द्वारा मृदा के संरक्षण की जानकारी कैसे प्राप्त होती है। उसका सा आ जाएगा, मतलब वृक्षारोपण करके और पानी के बहाव को नियंत्रित करके। 40, पर्यावरण अध्ययन विवेचन करता है, किस चीज का करता है, सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण की, दोनों ही ठीक है। 41, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है, तो बी हो जाएगा शैक्षिक पर्यटन से। 42, पर्यावरण शब्द हिंदी के किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो होना है परि और आवरण, दोनों से, ये भी इजी था। पर्यावरण का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, तो देखो एनवायरमेंट है, सबको पता है, इसका हो जाएगा इसका आंसर। 44, पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। ये किसने बोला है, तो ये बोला है आपके एम.जे. हर्स्कोविट्स ने क्या बोला है कि पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो अब बाहर से कैसे रहते हैं हम लोग, ठीक है, अंदर से कैसे भी हों, लेकिन बाहर से तो हमेशा हंस के ही रहते हैं ना। ठीक है, बाहरी दशाओं का प्रभाव क्या डालता है योग से, तो जीवन के विकास पर प्रभाव डालता है, तो इसमें देखो हर्ष आ रहा है, हर्स्कोविट्स। तो एम.जे. हर्स्कोविट्स मतलब बाहरी कैसा होगा, बाहरी दशाओं पर कैसा प्रभाव डालेगा, हंसने वाला। ये ऐसे याद रखना। पर्यावरण शिक्षा निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है, किन कारणों से, इसकी स्टाइकहोम सम्मेलन में अभिशंसा, राइट, स्टाइकहोम होम सम्मेलन में क्या हुआ, अहि- अभिशं अभिशंसा, हो जाएगा। 46, पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इसका, पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, पर्यावरण के लिए प्रदान की जाने वाली शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका। जी जीवों दे पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये उपयुक्त कथन है, ये किसने बोला है, ये बोला है एच फिटिंग ने। मतलब जीवों के पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल कारकों का योग पर्यावरण है, तो एच फिटिंग ये योग की बात कर रहा है। ठीक है, पारिस्थितिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो सिचुएशन जो हमारी पारिस्थितिक होती है, राइट, जीवों की, वो कैसी होती है, फिट फिटेंग रहनी चाहिए एकदम, फिट होनी चाहिए, ऐसे याद कर लेना। तो एच फिटिंग, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, उक्त कथन है। तो ई.जे. रॉस का है, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, बाहरी कोई शक्ति है। ठीक है, ई.जे. रॉस, तो बाहरी कोई शक्ति होती है, राइट, जो हमें क्या दिला सकती है, गुस्से दिला सकती है या कुछ भी कर सकती है, तो ई.जे. रॉस इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है, ये कथन किसका है, तो ये है बोरिंग का। ठीक है, मतलब जीवन से लेके मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है पर्यावरण। कोई मान लो आप पैदा हुए हो और जब तक मरे हो बस एक ही चीज चली जा रही है, तो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना, तो जीवन से मृत्यु पर्यंत तक है तो बोरिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बोरिंग। पर्यावरण शिक्षा की विशेषता है, तो क्या है, पर्यावरण शिक्षा समस्या केंद्रित है, पर्यावरण शिक्षा अंत अनुशासन आयाम पर आधारित है, या पर्यावरण शिक्षा भविष्य की ओर उन्मुख होती है, या सभी, तो कुछ सभी ही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। 51, पर्यावरण अध्ययन में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाता है, तो प्राकृतिक व भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और उपयुक्त सभी, तो उसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 52, मानव निर्मित वातावरण में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है, तो पढ़ लेते हैं, धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यावरण, दार्शनिक व सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक और शैक्षिक, तकनीकी, राजनीतिक, तो मैंने कहा था कुछ भी नहीं बच के जा सकता, सभी आएगा पर्यावरण में। 53, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं, ये किसने बोला है, ठीक है, तो ये बोला है वुडवर्थ ने। देखो उसको ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, पर्यावरण शब्द का बोल रहा है, पर्यावरण शब्द से अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों से है, ठीक है, जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं, आजीवन प्रभावित करने की बात हो रही है, जन्म से मृत्यु तक की बात उसमें लिखी थी सेंटेंस में, स्टेटमेंट में। ठीक है, तो वो बोरिंग का था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, पर्यावरण शब्द से अभिप्राय बाहरी शक्तियों से है जो आजीवन प्रभावित करते हैं, तो वुडवर्थ हमारे आजीवन है, वो कैसा होना चाहिए, वर्दी होना चाहिए, वुडवर्थ, वर्दी, ऐसे याद रखना है ना।
भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1982 में। पर्यावरण की स्थापना कब हुई थी? 1982। ये याद करना पड़ेगा आपको। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं तो वो हैं आपके सभी, देखो, पर्यावरण की सचेतना का विकास करना एवं पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। और बी हो जाएगा पर्यावरण की समस्याओं के समाधान हेतु कौशल एवं कार्य क्षमताओं का विकास करना। छात्रों को व्यवहारिक कार्यों हेतु अवसर प्रदान करना। शिक्षा की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। चलिए 56 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य है तो अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध करना, विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंध संबंधी ज्ञान उपयुक्त सभी। 57 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के भावात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य तो क्या है? तो इसका यह देखो, पर्यावरण के प्रति संचेतना और एवं वैज्ञानिक सोच का विकास करना। बी हो जाएगा प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करना, पर्यावरणीय समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, पर्यावरणीय घटकों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण का विकास करना। देखो जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ना, वो अगर वो आ रहे हैं तो सारे ही सही होंगे, दो तीन में मिल गए तो आप सब पे टिक लगा देना। पर्यावरण शिक्षा के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित है तो इसमें भी सभी है, देखो, लेखन, कार्यक्रम निर्माण इत्यादि के द्वारा पर्यावरण जागरूकता का प्रयास करना। बी है पर्यावरण खेल, पर्यावरण क्लब तथा पर्यावरण नाटिका आदि के द्वारा पर्यावरण के प्रति सचेतना का विकास करना। और प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना। सभी 59 देखते हैं। पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत है तो क्या है? संपूर्णता, निरंतरता, व्यापकता, जटिलता एवं समस्या समाधान, औपचारिक तथा अनौपचारिक, अंतर अनुशासन, आयाम व सक्रियता। डी हो जाएगा। पर्यावरण जागरूकता से आशय है, क्या आशय है? भौतिक पर्यावरण, पौधे, जानवर तथा मनुष्य के पारस्परिक संबंध व निर्भरता को पहचानना और अभिवृद्धि तथा विकास को समझना। ये हो जाएगा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास हेतु व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्रियाओं को आरंभ करना। पर्यावरण के अंतर्गत मानवीय सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को पहचानना। उपयुक्त शब्द। पर्यावरण शिक्षा का संबंध होता है, किस चीज से होता है? पर्यावरण के सैद्धांतिक पक्ष से और पर्यावरण के व्यवहारिक पक्ष से। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित नहीं होती है? नहीं पूछ रहा है तो वो तकनीकी शब्दावली से नहीं होती है, ठीक है, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से होती है, हस्तपरक क्रियाकलापों से होती है, विषय अनुसार उपगमों से होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है उसमें। 63 प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो अ हो जाएगा इसका विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। देखो नेगेटिव वर्ड आ गया, रट के याद कर लेना, इसीलिए गलत है। ट्रिक से याद कर लो, चाहे रट के मत करो, ट्रिक तो देखते ही क्लिक कर जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो ये इम्पोर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है, शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा। ओके नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूहों में स्थान दिया गया? तो वो तीसरी से 5वीं कक्षा में, ठीक है। 66 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है, क्या है? एकीकृत है, समावेशी और विषयगत है, तीनों ही होना चाहिए तभी बन सकता है। 67 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है, किसका नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करें, इसी का नहीं कर, ठीक है। और ठीक है, बच्चे मिस्टेक्स करेंगे तभी सीखेंगे। हाँ, तो चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे अगर गलतियां करते तो उसको कोई गलत नहीं माना जाता है, तो ई वाला ही इसमें ठीक है। 68 राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स वाला कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। 69 निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सौर मंडल नहीं है। 70 पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, सभी आता है, कुछ नहीं बच सकता। 71 एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए?
तो क्या नहीं होना चाहिए इसका जो बी है, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सटीक संख्यात्मक कौशल मतलब एक डेटा टाइप का अपलोड करना कि ये चीज इतनी है, इतनी एक आंकड़ों में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के लिए वांछनीय गतिविधियां हैं? तो स है इसका विभिन्न कक्षाओं बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, क्या नहीं है? तो स वाला पढ़ लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और भाषाओं पर बल देता है। तो क्या सत्य वो देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। देखो पढ़ती आपको समझ आ जाएगा, है ना। 74, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? इसका उत्तर है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में जो परिभाषाएं लिखी हैं उसके लिए नहीं है, तो किसके लिए? परिवेशीय मुद्दों की जागरूकता का विकास करना और बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों को जोड़ना और बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ना कि उनको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज देना। 75 पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र बढ़ाने के द्वारा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ठीक है, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। 76 देखते हैं, किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्य चर्चा क्षेत्र के रूप में बढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? तो अब कैसा आ जाएगा, ये 2000 में की थी, एनसीएफ 2000 में। मानव पर्यावरण संबंध एक देश संकल्पना है, तो क्या है वो? धनात्मक है, पॉजिटिव है। सभी शिक्षकों को पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्षा में आवश्यकता है। तो वो किस चीज की है? वो है आपकी सभी की, मतलब संज्ञानात्मक आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, तो मतलब अनुकूल होना चाहिए, धमकी वगैरह नहीं होनी चाहिए छाट में। स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण सांकेतिक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका मतलब। पर्यवेक्षक तथा रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या तथा वर्गीकरण और पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग। 80 देख लेते हैं। अब पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। 81, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? वो किया जाता है आपका ग्रीन ओलंपियाड का। 82, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सिखाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्यों है? उपयुक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं, मतलब यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है और इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होती है? तो वो होती है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। 84, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, एवरीथिंग। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं है तो क्या नहीं है? ए वाला नहीं है, पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है, क्योंकि ये तो है पर्यावरण हमें स्टार्टिंग से एंड तक देखना ही पड़ेगा। आई होप आपके ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत काम आएंगे, एक बार पढ़ के जरूर आना जाना अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड वन मोर टाइम रिमाइंडर फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। ओके, आई रियली need your support at this time. Thank you, bye bye, take care.